Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 2 and chapter name is real number, rational and irrational numbers। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 है जो कि पेज नंबर 43 में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन तब का सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो जितने भी आपका डेसिमल नंबर्स होंगे उसको हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हमने डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू में चेंज किए थे, बट उसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 0.70 बार लगा हुआ है। ठीक है, बार का मतलब मैंने पहले ही बताया था डेफिनेशन वाले पार्ट में। ठीक है, बार का मतलब होता है कि जो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे, इसलिए हम बार का साइन लगाते हैं। इसके पहले 9th क्वेश्चन में हमने देखा था कि डेसिमल नंबर थे और पी अपॉन क्यू में चेंज किए थे, लेकिन किसी भी नंबर में बार नहीं लगा था, यानी कि कोई भी डिजिट जो है डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे थे। वो सिंपल सा एक डेसिमल वाला नंबर आपके पास था। लेकिन यहाँ पर बार लगा हुआ है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर आपके पास नंबर आ जाता है डेसिमल नंबर, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पी अपॉन क्यू में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.70 बार। 70 में बार लगा यानी कि 70 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन लेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0.70 बार। यानी कि हम क्या किए, एक पी अपॉन क्यू ले लिए हैं। पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0.70 बार। जो भी क्वेश्चन होगा उसको पी अपॉन क्यू के इक्वल लेना है। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। उसके बाद देखो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.70 रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हमने क्या लिखा है 70 70 70, आगे भी 70 आते ही जाएगा, यानी कि हमने 3 टाइम्स इसको लिख लिया। आप 4 टाइम्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मेन हमको यहाँ पर एक काम क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 70 70 70 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 70 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला काम देखना है कि डेसिमल जो है वो जो रिपीटेड नंबर है, यानी कि 70 रिपीटेड नंबर है उसके जस्ट पहले है कि नहीं। ये डेसिमल जो है जस्ट 70 के पहले है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ये स्टेप हुआ हमारा। ठीक है, सेकंड में हमको क्या करना है कि ये जो डेसिमल है, जो नंबर रिपीट हुआ है, जो नंबर रिपीट हुआ है उसके बाद हमको डेसिमल को लाना है। यानी कि रिपीट कहाँ तक हुआ है, देखो 70 रिपीट हुआ है, फिर से 70, तो 70 यानी कि 2 डिजिट आ गए। तो ये डेसिमल को हमको यहाँ पर लाने की कोशिश करनी है। जो रिपीटेड नंबर है उसके बाद, रिपीटेड क्या है 70, तो इस डेसिमल को 70 के बाद लाने की कोशिश करेंगे। तो इस डेसिमल को यहाँ पर लाने के लिए कितने डिजिट से होकर हमको जाना पड़ेगा, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट को यहाँ पर पार करके हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कितने डिजिट, 2 डिजिट, यानी कि हमको 20 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट था यहाँ पर डेसिमल लाने के लिए, इसलिए 100 से। अगर 1 डिजिट बस यहाँ पर रहता, यहाँ डेसिमल लाना रहता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर। अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 0.707070। ठीक है, अब यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज रहेगा 100 पी अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल हम यहाँ ला रहे थे, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 प्लेसेस राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ पर डेसिमल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए, पहले यहाँ डेसिमल था, अब डेसिमल यहाँ पर आ गया। ठीक है, और आगे बचा 7070 एज इट इज। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 100 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 और 70, यानी कि 70 यहाँ पर आ गए पॉइंट। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है तो इसको हम 70 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि इक्वल के लेफ्ट साइड वाला जो है वो दोनों एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और जो राइट साइड वाला है वो एक साथ सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखना है, तो इक्वेशन 2 में 100 पी अपॉन क्यू है और इक्वेशन 1 में पी अपॉन क्यू था, इसलिए इससे हमने इस माइनस पी अपॉन क्यू कर दिया। ठीक है, अब इसमें सेकेंड इक्वेशन में 070.70 यहाँ पर बार लगा हुआ है तो इसको हमने लिखा, और फर्स्ट इक्वेशन में 0.70 बार था तो
इस सेकेंड इक्वेशन के राइट साइड से हमने फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड को माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे 100p/q माइनस यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है तो 1p/q, तो 100 में जब 1 माइनस होगा कितना आएगा 99p/q इज इक्वल टू, इसको जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, देखिए इसको हम माइनस करके देख सकते हैं, डेसिमल के बाद सेम नंबर है, ये डेसिमल के बाद यहाँ 70 है, डेसिमल के बाद यहाँ 70, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद अगर जब 0 आता है तो उसको हम नहीं लिखते, यानी कि हमारे पास सिर्फ क्या बचा 70 बचा। अब इसे रफली माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 70, तो p/q इज इक्वल टू कितना है 70 और 99 को हमने नीचे ला लिया, तो ये जो हमारा आया है 70/99 ये हमारा आंसर होगा। हमने जो डेसिमल नंबर था उसको हमने देखिए यहाँ पर कौन से फॉर्म में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का ही ये क्वेश्चन है 43 पेज नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। सेम वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 3.127 बार, ठीक है। यहाँ देखिए रिपीट क्या हो रहा है, बार किस में लगा हुआ है 7 में बार लगा है, यानी कि 7 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है। तो सॉल्यूशन में सेम वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए p/q सबसे पहले हमने लिया, लेट p/q इज इक्वल्स टू 3.127 बार, ठीक है। अब 3.12 तो एज इट इज है, लेकिन 7 में बार लगा इसलिए 7 7 7 7 रिपीटेड होते जाएगा, ठीक है, 7 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। क्यों 100? मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहला काम है हमारा, फर्स्ट स्टेप जो है हमको ये चेक करना है जो नंबर रिपीट हो रहा है। देखो ये डिजिट रिपीट हो रहा है 7, तो 7 के जस्ट पहले डेसिमल है कि नहीं वो हमको देखना है। तो 7 के जस्ट पहले यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये डेसिमल तो यहाँ पर है। तो सबसे पहला काम होगा जो रिपीट हो रहा है 7 रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले डेसिमल लाना है। तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डेसिमल लाने के लिए 2 डिजिट से होकर जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताया जब 2 डिजिट आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेसिमल यहाँ पर लाना है हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट होने के कारण मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है। तो अब 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100/p/q, ठीक है, इज इक्वल टू 100 इंटू 3.12777 सो वन, ठीक है। तो इसको 100 से करेंगे तो 100p/q एज इट इज रहेगा, और जब इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ यानी कि ये हो जाएगा 312 यानी कि 312.777 सो वन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस 0.77 को हम क्या लिख सकते हैं 7 बार लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें सेम वैसे ही है। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 2/10। अब सेकेंड काम हमारा क्या होता है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद हमको लाना है। ये नंबर रिपीट हो रहा है 7, तो जस्ट 7 के बाद हमको डेसिमल लाना है। तो ये बताइए यहाँ हमको जब डेसिमल लाना है तो कितने नंबर्स कितने डिजिट से होकर ये जा रहा है, 1 डिजिट से होके जा रहा है, एक ही डिजिट से होके जा रहा है, यानी कि हमको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इक्वेशन 2/10। तो हमने इक्वेशन 2 को, ये वाले इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू 100p/q इज इक्वल टू, इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 इंटू 312.777 सो वन। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 1000p/q इज इक्वल टू, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा डेसिमल ये 1 डिजिट के बाद और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जब डेसिमल था तो डेसिमल अब यहाँ आ गया, ठीक है, 0.77 एज इट इज रहेगा। अब इस 0.77 को देखो रिपीट हो रहा है 77 पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद जो 7 जो है उसमें हम बार लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए क्या करना है, जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर है इक्वेशन 3 में, इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेड नंबर है इक्वेशन 4 में, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है, 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 में कितना था 1000p/q था, माइनस 3 इक्वेशन में कितना था 100p/q, दोनों को माइनस करेंगे, सेम एज राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो 4 के राइट हैंड साइड में था 3127.7 बार, माइनस 3 के इक्वेशन 3 के राइट साइड में था 312.7 बार। तो इसको जब माइनस करेंगे 1000 में 100 माइनस कर देंगे तो 900 बचेगा, तो 900p/q। और इसको जब माइनस करेंगे देखिए
सिंपली आप रफ में इसको माइनस करके देख सकते हैं। ये डेसिमल के बाद 7 बार यहाँ पर भी है, डेसिमल के बाद 7 बार यहाँ पर है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 के बाद वाले डेसिमल के बाद वाले 0 को हम नहीं लिखते, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करेंगे 3127 और 312 को, तो जब माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 2815। तो अब यहाँ से हम 900 को इसके नीचे ला लेंगे, 900 को नीचे ला लिया हमने। अब देखिए ये दोनों नंबर अगर कैंसिल आउट होते हैं किसी भी नंबर से तो हमको कैंसिल आउट करना है। तो ये दोनों नंबर जो है 5 से कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 0 है, तो विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, 5 1 जा 5 पहले हुआ, कितना बचा 4, ये 40 हो गया। तो 5 8 जा 40 और 5 0 जा 0। इसको भी 5 से कर दो, 5 5 जा 25, कितना बचा 3, तो ये 31 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30, फिर 1 बचा, ये 15 हो गया, 5 3 जा 15। तो आंसर क्या आ गया, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 563 अपॉन 180। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब एक्सरसाइज 2.1 का पेज नंबर आपको 43 में बुक पे आपको ये मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ही आपको सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। थैंक यू।